नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक खास टॉपिक जो हमारे भारतीय संविधान से संबंधित है और इस टॉपिक का नाम है भारत के उपराष्ट्रपति। क्या नाम है इनका? भारत का उपराष्ट्रपति। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर के 62 तक में था उनको कवर किया है और सब में एक बारीकी से उसको हम लोगों ने क्या-क्या समझने का प्रयास किया है। और ये जो टॉपिक है, ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है, खास टॉपिक है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में लगभग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनसे प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को जो उपराष्ट्रपति है, इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे और आप लोग जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है, वो इस वीडियो के नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक के माध्यम से डायरेक्टली जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आप उसके संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, उसे समझ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि बारीकी से बारीकी करके एक-एक अनुच्छेद को अलग-अलग करके समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो हमारा है, ये उपराष्ट्रपति के ऊपर है। किसके ऊपर है ये? उपराष्ट्रपति के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए उपराष्ट्रपति जो है, ये हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं थे। इनको जो है लिया गया है। जब हमारा संविधान लिखा गया, तो उस वक़्त जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारे भारतीय संविधान में नहीं बनाया गया था। इसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। देखिए, इसको जो है अमेरिका संविधान जब हमारा संविधान लिखा गया, तो उसमें जो उपराष्ट्रपति का पद जो सम्मिलित किया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से सम्मिलित किया गया है। इसका जो वर्णन अनुच्छेद 63 से 70 में है, अनुच्छेद 63 से 70 में राष्ट्रपति का बारे में बात की गई 52 से लेकर के 62 तक, 52 से लेकर के 62 तक। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो बात किया गया है, वो अनुच्छेद 63 से 70 तक। तो हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के 62 तक पढ़ चुके हैं और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 63 से 70 के बीच में, जो कि उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। अब देखिए, कहता है यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। जैसे देश का सबसे पहला पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का पद है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अब दूसरा पद कहता है कि देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। पहला पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति है और देश का सर्वोच्च दूसरा पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक, अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक। तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 के बीच है और यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया इस पद को? तो इस पद को लिया गया अमेरिका के संविधान से। इसके बाद देखिए, अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 63 के बारे में, 63 70 के बारे में एक-एक करके सब अनुच्छेद को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 63 है। क्या है अनुच्छेद 63? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है, ये अनुच्छेद 63 के तहत की गई है। किसके तहत की गई है? अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 63 ही कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद हो, उसी प्रकार से अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद हो। तो 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 कहता है। क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 63 ईस्वी में, सॉरी अनुच्छेद 63 में। अब देखिए, कहता है क्या? अनुच्छेद 64 कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि भारत का जो संसद है उसके दो सदन है, एक निम्न सदन को लोकसभा और सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, यानी स्पीकर का मतलब देखिए, स्पीकर नहीं, स्पीकर तो लोकसभा में होता है। कहता है राज्यसभा का जो पदेन सदस्य होता है वो उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? वो उपराष्ट्रपति होगा। और इसके बारे में वर्णन किसमें कहता है? अनुच्छेद 64 में। तो हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का कोई सदस्य सभापति तो नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य में से ही कोई न कोई एक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो है वो राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है। उसका सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा का सदस्यता को सभापतित्व को करता है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि उसका कह सकते हैं इसका हेड होता है। इसी की अध्यक्षता में सारी जो भी देखरेख होती है तो उपराष्ट्रपति की सदस्यता के पदेन सभापति के रूप में किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये किस अनुच्छेद में कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 64 हमारा कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है
राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में काम करेगा, ये 64 कहता है। अब देखिए यहाँ लिखे हैं, राज्यसभा एक ऐसा सदन है, राज्यसभा जो है एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व जो है उसके सदस्य नहीं करते हैं। यानी कि अभी हम तुरंत बताएं कि राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो है राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है। तो सभापतित्व कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। इसका अनुच्छेद हमारा 65 है। अनुच्छेद क्या है, 65। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। क्या कहता है, देखिए, अगर हमारे भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं, अगर उनका पद रिक्त रह जाए, उनका पद क्या हो जाए, रिक्त। पिछला वीडियो में हमने बताया कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होता है, रिक्त होने का वजह क्या है, वो 3-4 तरीका है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने का। उसके बारे में हम पिछले वीडियो में उसका डिस्कशन करा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त रहता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त रहता है यानी खाली रहता है उसका, तो उसके जगह पर जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बन करके काम करेगा। क्या करेगा, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का सारा काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। देखिए अब यहाँ बात होता है क्या, अगर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में अगर काम कर रहा है तो क्या इसका वेतन वगैरह बदलेगा या जैसे इसको पहले मिलता था उतना ही रहेगा? जी नहीं। देखिए इसका जो वेतन होगा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का जितना भी सुख भोग का चीज था, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का भत्ता, राष्ट्रपति का जितने भी उपयोग की सामग्री थी, सबके सब उपयोग कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का काम कर रहा है। तो कहा गया है संविधान में कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उसके जगह पे उपराष्ट्रपति उसका काम कर रहा हो तो उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का सारा पद का जिम्मेदार जितना है, जितना भी सुख भोग का चीज है, सबके सब उपयोग कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति होते हुए भी वो राष्ट्रपति का काम कर रहा है, इसलिए इसको वेतन, भत्ता, पेंशन जो भी होता है इसको राष्ट्रपति का इसको दिया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का काम करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 66 कहता है, अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। 66 में क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है इसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद हमारा 66 है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है, यानी कि योग्यता के बारे में कहता है उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है ताकि वो उपराष्ट्रपति बन सके। तो इसके संबंधित जो है इनके 5 योग्यताएं अनिवार्य है जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 5 योग्यताएं अभी अनिवार्य है और इन 5 में सबसे पहला क्या कहता है कि भारत का नागरिक हो। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो सबसे पहले उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं है वो तो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो पहला नंबर क्या हो गया, भारत का नागरिक हो। दूसरा कहता है कि उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा कितनी है, कम से कम 35 वर्ष। और राष्ट्रपति का भी, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा कम से कम कितनी है, 35 वर्ष है। याद रखिएगा दोनों का उम्र सीमा 35 वर्ष है, उससे कम अगर रहता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसका तीसरा कथा है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी उपराष्ट्रपति के अंदर जो है राज्यसभा के सदस्य का जो भी योग्यताएं होती है वो उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए ताकि वो उपराष्ट्रपति बन सके। तीसरा योग्यता। चौथा योग्यता कहता है कि वह व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं हो। पागल का मतलब क्या है, वो मेंटल रूप से वो ठीक हो, यानी मानसिक रूप से वो क्या हो, ठीक ठाक हो। और दूसरा नंबर में कहता है वो दिवालिया नहीं हो। दिवालिया का मतलब है कंगाल। दिवालिया का मतलब क्या हो गया, कंगाल। यानी कम से कम उसको इतना पैसा होना चाहिए ताकि वो जमानत राशि उसको अपना दर्ज करा सके। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास में कम से कम जमानत की राशि होनी चाहिए ताकि जब वो चुनाव का नामांकन कराएगा तो जमानत की जो राशि दी जाती है 15,000, इसको इतना तक जमा करना होगा। यानी वो दिवालिया नहीं हो और ना ही मानसिक रूप से वो पागल हो। इसके बाद 5वां कहता है कि लाभ के पद पर नहीं हो। वो किसी भी सरकारी पद पर लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। अगर कोई लाभ के पद पर हो तो पहले लाभ के पद को उसको त्यागना होगा, तब जाके वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 66 कहता है और उनके प्रावधान संबंधित जो योग्यता है वो 5 प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है। आप लोग समझ में आ गया। सबसे पहला नंबर में क्या, वो भारत का नागरिक हो, कम से कम उम्र 35 वर्ष हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, उसके बाद वो पागल दिवालिया नहीं हो, और उसके बाद लास्ट वाला क्या कहता है कि लोकसभा के लाभ के पद पर वो आसीन नहीं हो। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 66 में और ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान के बारे में बातें बताती है। इसके बाद कहता है कि हम देखिए हम पॉइंट लिखे हुए हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, चुनाव जो होता है वह किस आधार पर होता है, तो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है।
किस प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराया जाता है। हाँ, बशर्ते अंतर ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग अलग अलग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग अलग अलग लेते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एक वीडियो का मतलब इस चीज का पहले इसका पूरे अच्छी तरह से एक साफ सुथरा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको लिखने में आपको आसानी हो। उपराष्ट्रपति के बारे में चुनाव जो कराया जाता है, अभी हम तुरंत बताएं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यह अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा उसका चुनाव कराया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव कराया गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 में कराया गया। कब कराया गया? 1952 में, और दूसरी बार 57 में। उपराष्ट्रपति का पहली बार चुनाव 1952 में और दूसरी बार 1957 में कराया गया। और ये दोनों बार जो चुनाव कराया गया था ये उनका निर्वाचन कराया गया था, चुनाव नहीं हुआ था। कहता है कि दोनों बार जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न कराया गया। यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा इन दोनों को बुला करके संयुक्त अधिवेशन कराया गया। संयुक्त बैठक हो जाता है और संयुक्त अधिवेशन के तहत ही जो है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया। निर्वाचन मतलब कि चुना गया उसको। तो पहली बार कब चुना गया? 1952 में और दूसरी बार 1957 ईस्वी में। तो उपराष्ट्रपति का जो पहली बार निर्वाचन हुआ यानी चुनाव जो पहली बार किया गया 1952 में और दूसरी बार 1957 में, ये दोनों बार जो है लोकसभा एवं राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसी अधिवेशन में इनका संपन्न कराया गया। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 कब हो गया? 1961। 11वां संविधान संशोधन, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन का जो क्रम 11वां था, 11वां संविधान संशोधन के तहत 1961 ईस्वी में उपराष्ट्रपति के चुनाव में बदलाव कराया गया। क्या कराया गया? उपराष्ट्रपति के चुनाव में बदलाव कराया गया। ऐसा कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संयुक्त अधिवेशन के तहत ना करा करके इसका चुनाव प्रक्रिया के द्वारा किया जाए। इनका क्या किया गया? निर्वाचन मंडल के तहत जो है निर्वाचन के द्वारा इनका किया जाए। और इसके लिए कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संयुक्त अधिवेशन ना होकर के संसद के द्वारा न होकर के इसका क्या किया जाए? अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जाए। अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव कराया जाए। और उसके बाद जो चुनाव होना स्टार्ट हो गया एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर ही किया जाने लगा। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रक्रिया था इसमें क्या किया गया? उसको बदलाव किया गया। ये कब किया गया? 11वां संविधान संशोधन 1961 में। यानी 11वां संविधान 1961 के तहत जो उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसके बाद कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग कौन कौन लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव भाग कौन कौन लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य ले सकते हैं, इसके अलावा कोई चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कहते हैं क्या कि इसमें 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक। अभी हम बताए थे पिछले वीडियो में राष्ट्रपति का चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कितना है? राष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होना चाहिए। इसके बाद है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000। राष्ट्रपति के लिए भी 15,000 जमानत राशि है और उपराष्ट्रपति के लिए भी जमानत राशि कितनी है? 15,000 है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अभी हाल ही दिनों में जब दरोगा का एग्जाम हो रहा था, दरोगा के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000। अभी यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में कह रहा है, उपराष्ट्रपति का जमानत राशि कितनी है? ये है 15,000। इस चीज को याद रखिए, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और हाल ही में अभी एग्जाम में इसको पूछा गया है। कहता है 67 कहता है, तो ये हम समझ गए कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इस आधार पर कराया जाता है। इसमें कौन भाग लेता है, इसकी जमानत राशि कितनी होती है, कितना प्रस्तावक, कितना अनुमोदक होना चाहिए, ये सारे बातें हम लोग क्या किए इसमें से क्लियर कर चुके हैं। अब अनुच्छेद हमारा 67, अनुच्छेद क्या है? 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का हो। अब एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सारा चीज प्रक्रिया क्लियर हो गया, तब उसके बाद उसका कार्यकाल फिक्स किया जाएगा। तो राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में बात कौन करता है? अनुच्छेद 67 करता है। अभी तो ये सब बातें जितना था अनुच्छेद 66 में वर्णन था, ये सब जितना भी अनुच्छेद ये सब बातें जो भी जाने राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रक्रिया जितने भी थे ये अनुच्छेद 66 के तहत हो रहा था। अब अनुच्छेद 67 कहता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके शपथ ग्रहण के दिन से शुरू होता है। राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ग्रहण ले लेता है, शपथ ग्रहण के दिन से शुरुआत होता है और उसके शपथ ग्रहण से 5 वर्ष जिस दिन पूरा होता है उस दिन उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब ऐसे स्थिति में अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना अगर त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है तो वैसे स्थिति में क्या होगा? वो अपना पद को छोड़ सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देता है तो राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देता है ऐसी स्थिति में। कहता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और कब से शुरू होता है? शपथ ग्रहण से स्टार्ट, जिस दिन शपथ ले लेता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक पूरा होता है। और अगर बीच में वो अगर पद को छोड़ना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अब अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? राष्ट्रपति के बारे में देखिए, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण
उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, ये 67 कहता है। अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो, उपराष्ट्रपति पद क्या हो अगर रिक्त हो, तो उस पद के रिक्त के बारे में जानकारी हमको कौन देता है, अनुच्छेद 68 देता है। और इस चीज को याद रखिए कि अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया है तो 6 माह के अंदर चुनाव करा करके ये उसको रिक्त उसके पदों को भरना अनिवार्य होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जानकारी कौन देता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया यानी रिक्त हो गया, इसके बारे में जानकारी हमको कौन देता है, अनुच्छेद 68 बताता है और कहता है कि 6 माह के अंदर इसको भरना अनिवार्य है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 68। अब अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ जो दिलाएगा कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसे याद रखिए कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के समक्ष खड़ा हो जाते हैं और राष्ट्रपति उसको शपथ ग्रहण कराया जाता है। यानी कि ये अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। इस चीज को याद रखिए, राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसका अनुच्छेद 70 कहता है यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कहता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अगर दोनों का पद रिक्त हो जाए, अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अनुच्छेद 70 कहता है यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, ऐसे स्थिति में देश कैसे चलेगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति भी का रिक्त स्थान खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी स्थान खाली हो गया, यानी दोनों पद एक साथ में अगर खाली हो जाए, एक ही समय अंतराल पे अगर दोनों पद पर से कोई है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में जो है उसका संचालन कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में वो काम करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एकमात्र न्यायाधीश थे रहमतुल्लाह सियानी। कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रहमतुल्लाह सियानी थे, जो कि न्यायाधीश के होते हुए भी वो क्या किए थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार को संभाला था। तो कहता है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे और उनको राष्ट्रपति का जितना भी वेतन भत्ता पेंशन होता है उनको दिया जाएगा। ये अनुच्छेद हमारा 70 कहता है। अनुच्छेद हम लोग 63 से 70 के बारे में पढ़ लिए। राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा कवर हुआ इस वीडियो में और 63 से 70 में उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा जानकारी हम लोगों को मिला। अब इससे संबंधित अभी कुछ प्रश्न और भी बाकी है, इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो भारत का जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अभी हम तुरंत बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, रहमतुल्लाह हिदम। देखिए, कहीं पे आपको रहमतुल्लाह सियानी मिलेगा तो कहीं आपको हिदायतुल्लाह सियानी मिलेगा। इस चीज को आपसे कंफ्यूज नहीं करना है, हिदायतुल्लाह सियानी या रहमतुल्लाह सियानी, ये आपको जहां भी मिले समझिए दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो कहता है कि भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह सियानी थे, जिन्होंने 1969 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ये मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी 1969 ईस्वी में क्या किए, राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह सियानी, इस चीज को याद रखिएगा, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह सियानी थे, जिन्होंने 1969 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अब इसके बाद अनुच्छेद 71 है। अभी आप लोग कहिएगा कि उपराष्ट्रपति संबंधित जो है बातें अनुच्छेद 63 से 70 तक ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ अनुच्छेद 71 में देखिए क्या कहता है कि अनुच्छेद 69 कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसके चुनाव का जो विवाद का जो निपटारा होता है उसको कौन निपटाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट निपटाते हैं। कौन निपटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाए तो उसका निपटारा कौन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और यह अनुच्छेद 71 कहता है। और मैं बताना चाहूंगा कि सचिवालय वाला जो एग्जाम चल रहा था, सचिवालय वाला का पीटी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो है निपटारा कौन करते हैं, तो अनुच्छेद 71 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, अनुच्छेद 71 के तहत। इस चीज को याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इस बार पिछले बार का जो सचिवालय वाला एग्जाम हुआ है उसके पीटी में ये प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 71 में किया गया है। इसके बाद देखिए कहता है कि देश का प्रथम उपराष्ट्रपति, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेंगे। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से लेकर के 62 तक लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किए, यानी कि कार्यभार को संभाला। जैसे कि राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 से 62 तक थे, उसी के दरमियान में उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 52 से लेकर के 62 तक उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए और ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इस बाद में क्या बन गए, ये राष्ट्रपति बने। इस बाद में क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद कहता है कि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तय किया, मतलब पूरा किया। तथा इसके बाद एक और व्यक्ति थे
डॉक्टर हामिद अंसारी। कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। हामिद अंसारी भी जो है ये भी ऐसे थे जो लगातार 2 बार कार्यकाल को पूरा किया। ये 2007 से 2017 तक, 2007 से 2017 तक इसको नोट कर लीजिएगा। ये 2007 से लेकर के 17 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया था। 2007 से लेकर के 17 तक, तो 7 से 17 तक मोहम्मद हामिद अंसारी और 52 से लेकर के 62 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किए। उसके बाद कहता है 3 उपराष्ट्रपति अभी तक ऐसे हुए जो कि निर्विरोध चुने गए। भारत में 3 उपराष्ट्रपति ऐसे चुने गए हैं अभी तक जिनका कोई विरोध नहीं किया। कौन कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला नंबर ये हो गया। दूसरा हो गया मोहम्मद हिदायतुल्लाह सियानी जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, इनको भी चुना गया, दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया शंकर दयाल शर्मा। कौन थे ये? शंकर दयाल शर्मा। देखिए इसके ऊपर दया कर दिया, शंकर जी क्या कर दिया, इसके ऊपर दया कर दिए और इसको क्या बना दिया गया? उपराष्ट्रपति से कोई विरोध नहीं किया। तो शंकर दयाल शर्मा, राधाकृष्णन एवं मोहम्मद हिदायतुल्लाह सियानी, ये 3 व्यक्ति ऐसे हुए जो कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इसके बाद कहता है कि सबसे छोटा एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिसका सबसे छोटा कार्यकाल है, तो वह बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो इनका कार्यकाल सबसे छोटा हुआ। इसके बाद ये क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए थे। इसका कहता है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति प्रोफेसर राधाकृष्णकांत। प्रोफेसर राधाकृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति प्रोफेसर राधाकृष्णकांत हुए जिनका निधन जो है उन पद पर रहते हुए, यानी जिस वक्त उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे उन्हीं दरमियान उनकी की पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एकमात्र ऐसे हैं, ठीक है, प्रोफेसर राधाकृष्णकांत, प्रोफेसर कृष्णकांत जो है इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। अभी तक भारतीय संविधान में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है अगर चुनाव का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो हार गया हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हुए भैरव सिंह शेखावत जो कि उपराष्ट्रपति का पद पे रहते हुए उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे और जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो इस चुनाव में ये हार गए। तो भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति के चुनाव को ये हार गए। इसका वर्तमान समय में अभी जो प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। ये 2022 में शपथ लिए हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का है, 2022 से लेकर के 27 तक। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान अभी कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। आप लोग इस चीज को भी याद रखिए कि जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जो है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो जो है राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो है झारखंड सरकार की राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे जिस पद पर अभी है यानी कि उससे पहले वो किस पद पर थे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था उपराष्ट्रपति संबंधित वीडियोस, जिसमें जितना भी अनुच्छेद, जितना भी बातें क्या गया है और इनसे जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है उन सबको इस वीडियो में हमने कवर किया है। आप लोग अपने कमेंट में ये राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर मन में कोई डाउट या अगर कोई क्वेरीज आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि पल पल का जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा कोशिश एक ही है कि आप अपने एग्जाम में सफलता पाएं और हमारी तरफ से ये बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।